90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और मैं हूं आरजे सोनिका। आज हम जा पहुंचे हैं न्यू टिहरी में, जहां पर आज हमारे साथ हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी किशन सिंह चौहान जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। नमस्कार सर जी। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन कौन सी सरकार द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही हैं। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ही योजनाओं को समाज कल्याण के माध्यम से योजनाएं चलाई जाती हैं। जो महत्वपूर्ण योजना है उसमें वृद्धावस्था पेंशन की बात मैं करूंगा, क्योंकि इस पेंशन के अंतर्गत ही हम अपने वृद्धों को, जो लोग 60 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं, उनमें से कम 50,668 लोगों को हम इस जनपद में पेंशन दे रहे हैं। और 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1,500 रुपये प्रति माह हम उनको पेंशन देते हैं। तो ये पेंशन भी इस तरह से मिलती है जैसे किसी एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। तो मंथ एंड में हम इस पेंशन को 1 तारीख से 5 तारीख के बीच उनके डीबीटी खाते के माध्यम से, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन बुज़ुर्गों को कहीं जाना नहीं पड़ता है, सिर्फ अपने बैंक खाते में जाएंगे और उनको मैसेज के माध्यम से भी पता चल जाता है कि उनके खातों में प्रति माह ये पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण, इस योजना के अंतर्गत भी ऐसे लोगों का हम चिन्हीकरण करते हैं या ऐसे लोगों से हम वार्तालाप करते हैं, जैसे हमारे विकास खंडों पे अलग अलग जैसे बड़े विकास खंड हैं। बड़े विकास खंडों में जैसे मैं बताऊंगा आपको, भिलंगना हो गया, प्रताप नगर हो गया, नैन नगर हो गया, जौनपुर हो गया। 4 विकास खंड हमारे ऐसे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी ज़्यादा है। जनसंख्या में ऐसे कहूँगा कि हमारे पेंशनर सबसे ज़्यादा इन विकास खंडों में निवासरत हैं। तो वो लोग घरों पे अकेले हैं, कैसे हैं, किस तरह से उन लोगों से संपर्क किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी ग्राम सभा में चले गए या फ़ोन के माध्यम से भी हम संपर्क कर लेते हैं ना। ब्लॉक स्तर पे भी हमने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, क्योंकि हमारे ADO सहायक समाज कल्याण अधिकारी भी लगातार क्षेत्रों में विजिट करते रहते हैं, लोगों से संपर्क करते रहते हैं, ताकि किसी बुज़ुर्ग को शायद कोई समस्या हो, जैसे किसी का चश्मे की दिक्कत हो, छड़ी की दिक्कत हो, व्हीलचेयर की दिक्कत हो, थोड़ा सा पैरालाइज किसी को प्रॉब्लम हो गई है, चलने फिरने में असमर्थता जताई जाती है, तो हम मीडिया के माध्यम से भी, और आप जैसे आपका चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से, अन्य रेडियो चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया, फेसबुक, अन्य सभी तरह की जो भी प्लेटफॉर्म है मीडिया के, उसमें हम लगातार ऐसे लोगों से संपर्क भी करते हैं और उन लोगों का संपर्क हमसे भी होता है। और मेन बात यह है कि मैं भी लगातार क्षेत्र में संपर्क करता रहता हूं, और फ़ोन मेरा व्हाट्सएप में जो भी समस्याएं आती है उन समस्याओं का हम लगातार निराकरण करते हैं। और लोगों को जो भी समस्या है, चाहे वो छड़ी की है, पेंशन की है, चलने फिरने में असमर्थ है, और उनको व्हीलचेयर की भी आवश्यकता है, और पेंशन में शायद खाते में, पेंशन में भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत भी हमारे कई साधु या बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पेंशन पर डिपेंड है। क्योंकि हमारा जो पहाड़ का कल्चर है, पहाड़ में लोग एक सम्मानपूर्ण और ईमानदार जीवन जीते हैं, तो उन्हें मांगना अच्छा नहीं लगता है। तो वो ये कोशिश ये करते हैं कि पेंशन लगातार, क्योंकि अब जैसे समय आ गया, आजकल हमारा पोर्टल नहीं चल रहा है, तो पेंशन के लिए मुझे कॉल आना चालू हो गए हैं कि सर पेंशन नहीं आई, पेंशन, क्योंकि उनका पूरा जीवन इस पर निर्भर करता है। क्योंकि आज की डेट में आप ये मान लो 1,500 रुपये ज़्यादा नहीं है, पर किसी का जीवन इसमें भी चल रहा है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और उनको हम समय से पेंशन नहीं दे पाएँ तो ये सिस्टम मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो हम पूरा प्रयास रखते हैं कि उनको समय से पेंशन दिया जाए, उनका भुगतान हम समय से कर पाएँ, और उनकी समस्या का निराकरण भी हम समय से कर पाएँ। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है। एक और सवाल जो सर हर सीनियर सिटीजन्स का रहता है कि वो अगर पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कैसे आवेदन करें सर? देखो, पेंशन का पहले लगभग 12 माह पहले, एक वर्ष पहले, ये पेंशन पहले ऑफलाइन अप्लाई होती थी। विकास खंडों के माध्यम से ही आवेदन किया जाता था, क्योंकि उसमें आय प्रमाण पत्र हो गया, परिवार रजिस्टर हो गया, आधार हो गया, खाता हो गया, ठीक है, और ग्राम सभा का प्रस्ताव, शहरी क्षेत्रों में तो नगर पालिका बोर्ड का प्रस्ताव। तो ये 5 दस्तावेज उसमें लगते थे, और उसमें पंचायत मंत्री के प्रधान के साइन करवा के वो विकास खंड कार्यालय में जमा करता था। पर अब जब ऑनलाइन प्रक्रियाओं में पूरा सिस्टम ऑनलाइन मोड में आ गया है, तो इससे ऑनलाइन मोड से एक पारदर्शिता आ गई है। पारदर्शिता का कारण ये है कि व्यक्ति CSC सेंटर पे अप्लाई करेगा, ये सभी दस्तावेज़ों को स्कैन करेगा या CSC में स्कैन करवाएगा और अपलोड कर देगा। और अपलोड करने के बाद जब अपलोड कर देगा तो वो सीधा हमारे वो पंचायत मंत्री के एंड पे आएगा, पंचायत मंत्री से ADOs के एंड पे, जो सहायक समाज कल्याण, उसके बाद डायरेक्ट हमारे एंड पे आता है। तो ये पारदर्शिता पूरी हो गई है, और इससे अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, किसी भी CSC सेंटर से वो आवेदन कर सकता है।
बहुत अच्छी जानकारी सर आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। एक और सवाल है सर जो मेरे मन में भी उठता है और हमने आसपास जब हमारे रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से नैरोकास्टिंग की गई तो हर किसी का एक सवाल था कि क्या टिहरी ज़िले में अभी तक कोई वृद्धाश्रम बना है या नहीं? मैं तो एक बात गढ़वाल में कहना चाहूँगा कि वृद्धाश्रम की आवश्यकता शायद गढ़वाल में ना पड़ो। बिल्कुल। इन समय ना हो कि कोई अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ो, पर फिर भी समय की आवश्यकता का देखते हुए भी हमें भूमि प्रक्रिया का चयन कर लिया गया है, बिल्डिंग का भी चयन कर लिया गया है। वो भी यहाँ पे सुरसिंधार नज़दीक जगह है, वही में उस भूमि का DM साहब के महोदय की तरफ से ही अनुमोदन हो गया है। तो शासन लेवल पे वो मैटर चल रहा है, तो जल्दी वृद्धाश्रम भी यहाँ खुल जाएगा। ये जान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हम करेंगे। अब कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं सर? मैं सभी श्रोताओं का अपनी तरफ से नमस्कार करना चाहूँ और जो हमारा बुजुर्ग माता पिता का समान जो लोग छन जो गाँव में लगभग अकेला रह गए, तो कम से कम जो पेंशन आने लगी वो पेंशन का वो अपना खर्चा पर ऐड करो। वो ये नहीं कि वो पैसा भी है वो ट्रांसफ़र दिल्ली बम्बई कर सको, तो उन पैसों को ट्रांसफ़र ना करे के अपना खर्चा पर, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा जेब में रहा तो कई समस्याओं को समाधान हो जाऊँ। तो मैं अपने श्रोताओं के पेंशन की टेंशन न लें, पेंशन आपके समय पर मिली। और अगर कोई दिक्कत भी होने लगी तो मेरा नंबर आ जो 9719033259, तो ये आपका नोट कर लिया। कोई समस्या भी होनी तो व्हाट्सएप का माध्यम से आप मैं मैसेज कर सकते हैं, तो ताकि समस्या हम कोशिश कर ला कि निराकरण समय से हम कर सकें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।